सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से हम चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे बेस्ट टेक्निक और इजी टेक्निक। और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। और इन लेवल्स को मैं नाम दूंगा ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल एंड गोल्ड लेवल्स। सो आइए हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जब आप लॉग इन करते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपको चार्ट दिखेगा। और मेरे हिसाब से, यानी कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब आप कैंडल चार्ट देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आपको मे बी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। क्योंकि जब आप कैंडल्स चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर कैंडल और उसके शैडोज यानी कि विक्स ऑन हायर साइड एंड लोअर साइड, ऊपर के साइड और निचली बाजू में आपको विक्स भी नजर आएंगे, और जिसकी वजह से शायद से कंफ्यूजन हो या डिफिकल्टीज बढ़े आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। बट इसको आसान करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो चार्ट है वो कैंडल चार्ट से स्विच करें लाइन चार्ट में। तो जब आप लाइन चार्ट में स्विच करते हैं तो जो कंफ्यूजन है, यानी कि कैंडल्स के फॉर्मेशन में जो विक्स रहते हैं, शैडोज रहते हैं जो हाई और लो को हाईलाइट करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लाइन चार्ट में आपको बस क्लोजिंग बेसिस पे जो वैल्यू है वही उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ट नजर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शेयर का अगर लाइन चार्ट अगर आप देखें तो वो बहुत ही मतलब एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि क्लोज टू क्लोज बेसिस पे ये सब प्लॉटिंग्स होते हैं। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर कोई शेयर का मतलब क्लोजिंग होता है तो वो उसको हम मान सकते हैं कि वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है। और पिछले कुछ महीनों के या सालों के अगर आप इन पॉइंट्स को अगर फाइंड आउट करें तो उस बेसिस पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से प्लॉट कर सकते हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। और इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स से आपको एक अच्छे शार्प मूवमेंट या फिर एक डिसाइसिव मूवमेंट या ड्रास्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा पहला सजेशन आपके लिए है कि आप ये जो चार्ट है उसको स्विच करें फ्रॉम कैंडल्स चार्ट टू लाइन चार्ट। ठीक है, तो ये आपको आसानी से प्लॉट करने में मदद हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम चेंज करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 मिनट्स है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम्स अवेलेबल है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को सेट करना है। तो अब जो आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं ये है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। तो मैंने किसी शेयर का नहीं लिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स का, निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे ओपन किया। सेक्टोरल इंडेक्स का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बस आपको दो तरह के चार्ट्स में दो तरह के फॉर्मेशंस ढूंढने हैं। एक जो शार्प वी की तरह दिखता हो, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे डाउन साइड में, वहां से हमें एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। ठीक है, जो वी शेप अगर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। दूसरा देखना है ए लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कहिए एक माउंटेन की तरह, और जो पीक पॉइंट है यहां से आपको एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो दो तरह के आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं, एक है सपोर्ट और दूसरा है रेजिस्टेंस। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है बॉटम में, अगर वी शेप फॉर्मेशन होता है उस लाइन चार्ट में, तो जहां पे वी का जो एक एज है, पॉइंट है, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करें, वो है सपोर्ट। और ए के टॉप में यानी कि पीक में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, वो है रेजिस्टेंस। सो बस इतना ही काम आपको करना है, जो बहुत ही इजी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम, जो कि है गोल्डन टाइम फ्रेम, गोल्डन टाइम फ्रेम। और इन सपोर्ट और लेवल्स को हम कहेंगे गोल्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, गोल्डन सपोर्ट एंड गोल्डन रेजिस्टेंस लेवल्स।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक शार्प वी आपको देखने को मिला, यानी कि इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला। बट सभी जानते हैं ये जो शार्प फॉल था ये 2020 का, ये किस वजह से था। तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ये फॉल हमें हर सेक्टर में देखने को मिला और यहाँ से सभी सेक्टर्स ने अच्छी तरह से बाउंस बैक भी किया है। बट अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, अब लाइन ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट मैं बताऊंगा। आपके कीबोर्ड पे आपको दबाना है अल्ट और एच की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक लाइन आ गया और इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड कलर। तो रेड कलर का जो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा है, अब ये हो गया एक गोल्डन सपोर्ट लेवल। बट जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ये फॉल था कोविड का फॉल। अब प्रोबेबली इस सेम लेवल पे हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स कभी दिखेगा नहीं। तो बट ठीक है, जैसा कि हम सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह के शार्प सपोर्ट और शार्प रेजिस्टेंस से हमें एक गोल्डन लेवल्स, सिल्वर लेवल्स और ब्रॉन्ज लेवल्स, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है। तो ये था पहला एक सपोर्ट लेवल। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे फिर इस तरह से शार्प, यानी कि और कहीं पे इस तरह का सपोर्ट लेवल हमें मिलता है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बाउंस बैक हुआ और यहीं से बाउंस बैक, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स मैच होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया, फाइन, कीपिंग इट ऑन अ 1 मंथ टाइम फ्रेम, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में रख के मैंने ये ड्रॉ किया है। तो ये भी हो गया एक गोल्डन सपोर्ट लेवल। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑटो इंडेक्स यहाँ पे भी आएगा, बट ठीक है, फॉर एंड रेफरेंस हम चार्ट में इस तरह से हम ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये हो गया सपोर्ट। और कहीं पे अगर आपको शार्प वी दिखता हो तो उसके बॉटम पे आप एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये ए की तरह यहाँ पे दिख रहा है और ये है उसका पीक पॉइंट। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस, जो इस पर्टिकुलर ट्रेंड का ये जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो कर्सर में रखता हूँ, इसको अलाइन करता हूँ कर्सर, और यहाँ पे अल्ट एच प्रेस करता हूँ सो दैट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाए। तो ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड का ये हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट। बट आप अगर जानते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वंस अ सपोर्ट इज रेजिस्टेंस इन फ्यूचर एंड वंस अ रेजिस्टेंस इज सपोर्ट इन फ्यूचर। अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो था पास्ट में ऑलमोस्ट 2017, सो 2017 में अगर ये रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो फ्यूचर में ये पॉइंट एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स यहाँ पे अपवर्ड साइड में ट्रेंड कर रहा है और इस लाइन को आप प्रिफर कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस फॉर ओवरऑल ऑटो सेक्टर। ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए एक आप ये एक जो पिछला रेजिस्टेंस था, अब ये अच्छा सपोर्ट है। तो इसको आप एक अपकमिंग डेज में एक अच्छा सपोर्ट की तरह देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल को, ऑटो सेक्टर को, ठीक है। तो ये हो गया गोल्डन लेवल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, हर सेक्टर यहाँ पे मैंने ओपन आउट किया है, लिस्ट आउट किया है, ऑटो सेक्टर, मीडिया सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फाइनेंस और एनर्जी एंड रियलिटी सेक्टर। हर सेक्टर में अभी मैं 1 मंथ टाइम फ्रेम में सब गोल्डन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो अगला सेक्टर है मीडिया। तो अब देखते हैं मीडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया में ए लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक लेवल, ठीक है, ये हो गया एक अच्छा खासा गोल्डन लेवल, फाइन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, एक ऑलमोस्ट ए लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। सो यहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस पास्ट में था, तो यहाँ से मैं एक गोल्डन लेवल निकालता हूँ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सबसे पीक पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गोल्डन लेवल और यहाँ पे डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट, गोल्डन सपोर्ट लेवल। तो ये हो गया मीडिया सेक्टर। नेक्स्ट हम जाएंगे मेटल सेक्टर में, ठीक है। तो मेटल सेक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ए लाइक फॉर्मेशन, फाइन। सो इसके पीक पे आप एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये हो गया एक गोल्डन लेवल। यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये हो गया गोल्डन सपोर्ट लेवल, ठीक है, फाइन। यहाँ पे इंटरमीडिएट भी छोटे मोटे लेवल्स हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जस्ट ब्रीफली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट कर सकते हैं। तो जहां पे शार्प ए और शार्प वी आपको नजर आए, तो वहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब छोटे मोटे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे मोटे आपको चेंजेस या फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना टाइम या एनर्जी वेस्ट मत कीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। जहां पे एक शार्प
वी और शार्प ए दिखेगा और हैवी मूवमेंट दिखेगा वहां से, तो उसी को आप प्रायोरिटी दे, छोटे मोटे लेवल्स वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस को निग्लेक्ट करना है टोटली। नेक्स्ट है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, इस पॉइंट को अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला 1 मंथ टाइम फ्रेम पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो इसको एक मैं निकालता हूँ गोल्डन सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला हायर लेवल से पास्ट में, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ एक गोल्डन रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ यहाँ पे भी पीक पे मैं निकालूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गोल्डन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन फार्मा सेक्टर। वहीं आईटी सेक्टर में आप देखें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिलहाल एक टेम्पररी सपोर्ट इसने यहाँ से लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पररी सपोर्ट। अब देखेंगे अपकमिंग डेज में क्या कुछ फॉर्मेशन हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है। अगला सेक्टर है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी अगर आप देखें तो लीनियरली बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एफएमसीजी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो इसी तरह का मतलब एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड एफएमसीजी में बरकरार रहेगा और आपका जो वेल्थ है, वेल्थ क्रिएशन आपकी अच्छी से होगी अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अब तक हमने 5 सेक्टर देखे हैं, ऑटो, मीडिया, मेटल, फार्मा और आईटी, उसमें आपने बहुत सारे वेरिएशंस एंड अप्स एंड डाउन्स देखे, बट डिस्पाइट कोविड और कुछ अलग जो रीजंस रहे हैं ग्लोबल सिनारियोज के, तो डिस्पाइट ऑल दी ग्लोबल सिनारियोज, ग्लोबली कुछ कोविड आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या और कुछ पॉलिटिकल टर्न अराउंड होता है, तो स्टिल एफएमसीजी सेक्टर में हमें कुछ अच्छा खासा करेक्शन पास्ट में देखने को नहीं मिला। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप एफएमसीजी में डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे शेयर्स ऐड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट एफएमसीजी में दिख रहा है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, एल्स अच्छा फॉर्मेशन है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं शार्प वी है, तो एक अच्छा खासा गोल्डन सपोर्ट और यहाँ पे ए फॉर्मेशन, अच्छा खासा गोल्डन रेजिस्टेंस। सो मुझे लगता है कि मैंने जो एक 6-7 सेक्टर में यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया, आई थिंक ये सफिशियंट है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अगले लेवल्स के लिए जो है सिल्वर लेवल्स। तो अब 1 मंथ टाइम फ्रेम की जगह आपको स्विच करना है 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जब आप 1 वीक, एक सप्ताह, ठीक है, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जब आप स्विच करते हैं तो उस चार्ट को अगर आपको देखना है कि जहां पे शार्प ए और वी फॉर्मेशंस हैं, वैली पॉइंट, पिक पॉइंट, वहां पे आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अब इसको हम कहेंगे सिल्वर सपोर्ट लेवल्स और सिल्वर रेजिस्टेंस लेवल्स। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे एक टॉप, यहाँ पे एक टॉप, शार्प फॉल वहां से देखने को नहीं मिला है, बट टाइम बिंग हम रेफर तो कर सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा अपकमिंग डेज के लिए। बट अब हमें क्या करना है, इस लाइन का कलर चेंज करना है। कलर मैं रख देता हूं ब्लू कलर, शायद से आपको विजिबल हो चार्ट में, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो कलर आप रख सकते हैं, या फिर मैं चेंज करूंगा इसको समथिंग लेवेंडर कलर। तो ये कलर मैं प्रिफर करता हूँ टाइम बिंग, आप जो चाहे वो कलर प्रिफर करें, बट याद रखें मंथली लेवल्स यानी कि गोल्डन लेवल्स को आप फॉर एग्जाम्पल रेड कलर प्रिफर करें, वीकली के लिए ब्लू कलर प्रिफर करें फॉर एग्जाम्पल, और डेली टाइम फ्रेम के लिए आप ब्लैक प्रिफर करें। मंथली लेवल को हम कहेंगे गोल्डन लेवल्स, वीकली लेवल्स को कहेंगे सिल्वर लेवल्स, और डेली टाइम फ्रेम पे निकाले गए लेवल्स को हम कहेंगे ब्रॉन्ज लेवल्स, जो हम उसको लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस इन लेवल्स को दे सकते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे देखिए इस लेवल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने फेस किया पास्ट में ऑटो सेक्टर में, तो ये हो गया एक अच्छा खासा सिल्वर लेवल। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पे आपको लगता हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे सिल्वर लेवल्स, सिल्वर सपोर्ट एंड सिल्वर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर है मीडिया सेक्टर। तो यहाँ पे भी आप देखें एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 2 बार इसी जोन से, तो एक यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया सिल्वर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट में जहाँ से बाउंस बैक हुआ, तो इन लेवल्स को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एज अ सिल्वर सपोर्ट लेवल। नेक्स्ट सेक्टर है मेटल। मेटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉप, यहाँ पे एक टॉप, तो ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट सिल्वर रेजिस्टेंस।
फार्मा सेक्टर में आते हैं। फार्मा सेक्टर में आप देखिए इस जोन से उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक और ये दो, ठीक है। तो ये हो गया एक फार्मा सेक्टर का इंपॉर्टेंट सिल्वर सपोर्ट लेवल, ठीक है। वहीं से आईटी सेक्टर में आते हैं हम। तो आईटी सेक्टर में देखिए यहाँ से एक रिट्रेसमेंट था, फर्स्ट और सेकेंड ऑलमोस्ट इस जोन पे है। तो यहाँ पे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स वो यहाँ पे सस्टेन किया था। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे यहाँ पे एक मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया एक रिसेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक टेम्पररी आप एक सपोर्ट देख सकते हैं। तो इस जोन को मैं प्लॉट करता हूँ एज अ सिल्वर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आते हैं हम फाइनेंस सॉरी एफएमसीजी सेक्टर में। तो यहाँ पे एक स्मॉल टेम्पररी ए फॉर्मेशन है, नॉट अ मच रिट्रेसमेंट, ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, बट टाइमिंग हम उसको प्रिफर करेंगे एज अ सिल्वर रेजिस्टिव लेवल। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत बार यहाँ से एफएमसीजी सेक्टर ने रिट्रेसमेंट फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसको भी हम एक अच्छा खासा लेवल कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लाइक फॉर्मेशन पीक पॉइंट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा एक लेवल। तो आई थिंक फाइनेंस सेक्टर में ये सफिशियंट है। तो इस तरह से हो गए सिल्वर लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब नेक्स्ट हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम, और वन डे टाइम फ्रेम पे आते ही हम इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज लेवल्स। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे वेरिएशंस, वोलाटिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे लेवल्स आपको वन डे टाइम फ्रेम पे मिल सकते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, शार्प ए और वी फॉर्मेशन जहाँ कहीं पे भी आपको मिले वहीं पे आप उसको प्लॉट करें। तो यहाँ पे मैं एक इसको कंसिडर करता हूँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी आप बीच बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे भी उसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो इसका कलर हम चेंज करते हैं, ब्लैक रख देते हैं, हाईलाइटेबल है। तो ये है वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट, हम इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज लेवल, ठीक है। यहाँ पे भी मैं निकालूंगा, आप देख सकते हैं इसको मल्टीपल टाइम्स उसने सपोर्ट लिया है। तो ये हो गया ऑटो सेक्टर का ब्रॉन्ज लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम निकालेंगे मीडिया सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो गया। तो ये हो गया मीडिया सेक्टर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हर जगह ऑलमोस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस उसने एक्ट किया है। तो नेक्स्ट है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में भी आप देखें यहाँ से शार्प राइज हुआ है, तो इस लेवल को हम कंसिडर करेंगे एक अच्छा खासा ब्रॉन्ज सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये हो गया मेटल। नेक्स्ट है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में आप देखिए यहाँ पे ए पीक पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यह फार्मा सेक्टर का एक ब्रॉन्ज रेजिस्टेंस। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट बाउंस, सेकेंड बाउंस। तो ये दो जो है डबल बॉटम, तो इस लेवल को आप अच्छा खासा सपोर्ट मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 ऑलमोस्ट 4, तो इस एक सर्टन जोन ये जो हो गया, ये पूरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आपको एक सपोर्ट नजर आए, तो एक ब्रॉन्ज सपोर्ट लेवल ये है। यहाँ पे आप डबल टॉप देख सकते हैं, तो ये एक पास्ट में रेजिस्टेंस था, तो इसको भी आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। और लास्ट है फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर में आप यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक पीक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये हो गया एक ब्रॉन्ज रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पीक पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इस जोन में। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब इसी लाइन को मैं कैंडल्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देखिए अब ये आपको कन्वीनियंट लगेगा। अगर यही चार्ट अगर हम कैंडल फ्रेम पे रख के अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते तो आप समझ सकते हैं कितनी डिफिकल्टीज होती, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कैंडल्स में कितने फ्लक्चुएशंस होते हैं। रेड ग्रीन कलर, अब रेड ग्रीन कलर का अगर कैंडल हो तो अब ओपन एंड क्लोज जो वैल्यूज होते हैं वो अपोजिट होते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग वैल्यू है वो कैंडल बॉडी के बॉटम का होता है, और ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन का जो बॉडी का टॉप होता है वो क्लोजिंग वैल्यू होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का। वहीं रेड कैंडल की अगर हम बात करें तो रेड कैंडल के बॉडी का जो टॉप होता है वो ओपन होता है, और रेड कैंडल के बॉडी का जो बॉटम होता है वो है क्लोजिंग वैल्यू होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का। तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो इस केस में हमें वो इश्यूज एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं कि ओपनिंग वैल्यू कंसिडर करना है या क्लोजिंग करना है या हाई लेवल करना है या लो लेवल करना है कैंडल्स के, और जो जिस तरह से कैंडल्स वेरी हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, फाइन चेंज हो रहे हैं,
तो आपको ऐसे इंटरमीडिएट लेवल्स ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल आ सकती हैं। तो अगर इसी को अगर आप लाइन में चेंज करें तो देखिए आपको एक स्मूथ एक वेरिएशंस दिखेगा, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। तो इस तरह से हम हर सेक्टर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। वही आप जो शेयर चाहे उस शेयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे, सबसे पहला है फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ग्रिड में मैंने एक गोल्डन लेवल्स, सिल्वर लेवल्स और ब्रॉन्ज लेवल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। वही ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरा फंडा वही रहेगा, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन भी मैंने उसी लाइन से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हो गया पावर ग्रिड। मेरा दूसरा एक लिस्ट यहाँ पे मैंने किया था अंबुजा सीमेंट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट के लेवल्स। रेड लेवल जो है गोल्डन लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम 1 मंथ टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं। ये पर्पल लाइक और लेवेंडर लाइक कलर का जो एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने, वो वीकली टाइम फ्रेम का है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक कलर वाला लाइन। सो रेड लाइन है गोल्डन लेवल, ये है सिल्वर लेवल, और ब्लैक है ब्रॉन्ज लेवल। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है गोल्डन लेवल्स और सिल्वर लेवल्स को। आप ब्रॉन्ज लेवल को टेम्पररी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं दिखाऊंगा अनुपम रसायन, ठीक है, ग्रैन्यूल्स, वेरॉक इंडिया, ठीक है, गुजरात अल्काली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, एम्फोसिस आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इस तरह से मैंने ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकाले हैं। तो आई थिंक सो मैंने बहुत से एग्जाम्पल इसमें कवर किए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।